नमस्कार दोस्तों, दुर्गेश प्रमोद मैक्स चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी आज की वीडियो पुस्तक द 48 लॉज ऑफ पावर पर है, जो अमेरिकी लेखक रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी गई है, जो 5 अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर पुस्तकों में से बेस्टसेलर है। शक्ति के 48 नियम उनकी पहली पुस्तक थी, जिसने उनके लेखन करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस किताब की वजह से ग्रीन को कई विवादों का सामना करना पड़ा, फिर भी ग्रीन अपने विचारों पर अड़े रहे। शक्ति के 48 नियम उन 48 तरीकों को समझना है कि हम अपनी शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं और इसे कैसे और अधिक बढ़ा सकते हैं। ये कानून उन कार्यों, विचारों और युक्तियों से बने हैं जिनका उपयोग सत्ता का खेल खेलने में किया जा सकता है। लेखक इस बात को अच्छे से समझते हैं और बताते हैं कि कैसे शक्ति आपकी कार्यक्षमता और व्यवसाय को प्रभावशाली बनाती है। कॉर्पोरेट लीडर्स और बिजनेस जगत के बीच यह किताब बहुत प्रसिद्ध और अत्यधिक अनुशंसित है। इस सारांश में हम ग्रीन के सभी 48 कानूनों को समझेंगे। यह सारांश थोड़ा अलग है क्योंकि हमने सभी 48 कानूनों को समझ लिया है और हमने कोशिश की है कि आपको छोटे छोटे पाठों से एक समग्र संदेश मिले। कुछ कानून बहुत सीधे हैं, हो सकता है कि आप उन पर सहमत भी न हों, लेकिन हम पुस्तक को वैसी ही प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं जैसी वे है, इसलिए नाराज न हों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारा चैनल YouTube के सर्वश्रेष्ठ सारांश चैनलों में से एक है। हमारे वीडियो कभी कभी थोड़े लंबे हो सकते हैं क्योंकि हम वीडियो और पुस्तक की सामग्री से कभी समझौता नहीं करते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नियम संख्या 1, गुरुवार से कभी भी आगे न बढ़ें। ग्रीन का पहला नियम बताता है कि चाहे वह व्यवसाय हो, काम हो या कोई संगठन हो, पद पर आपका वरिष्ठ आपसे बेहतर है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप उनके अधीन काम करते हैं और यही बात उन्हें भी याद दिलाएं। अपना कौशल और प्रतिभा दिखाना बहुत आसान है, लेकिन ध्यान रखें कि ऐसा करके आप अपने वरिष्ठों को हीन महसूस न कराएं। ग्रीन का मानना है कि अगर आप अपने सीनियर्स को ये एहसास दिलाएंगे कि वो आपसे बेहतर हैं और जितना वो सोचते हैं उससे बेहतर हैं, तो ऐसा करने से आपको आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी। अगर आप उन्हें यह एहसास कराएंगे कि उन्हें उनकी भूमिका और शक्ति पर संदेह होने लगा है, तो इससे आपका ही नुकसान होगा और आप पीछे रह जाएंगे। नियम नंबर 2, दोस्तों पर कभी भी ज्यादा भरोसा न करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। लेखक चेतावनी देता है कि अपने दोस्तों, विशेषकर सबसे अच्छे दोस्तों पर एक सीमा से अधिक भरोसा न करें। उनका कहना है कि आपके दोस्त आसानी से आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं और मौका मिलने पर वे आपको धोखा दे सकते हैं। ग्रीन का मानना है कि आपके पुराने दुश्मन आपके दोस्तों से ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके दुश्मनों को बहुत कुछ साबित करना पड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे लोग आपका सम्मान और विश्वास जीतने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और इसलिए वे बेहतर सहयोगी और कर्मचारी बनते हैं। ग्रीन का मानना है कि हमें अपने दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने दोस्तों से ज्यादा डरना चाहिए। कानून संख्या 3, अपने इरादे छिपाओ। तीसरा नियम कहता है कि हमें अपने इरादे दूसरों के सामने जाहिर नहीं करने चाहिए। हालांकि आपके कार्य आपके इरादों को दर्शाते हैं, फिर भी उन्हें पता न चलने दें। लोगों को अंधेरे में रखने का मतलब है कि वे खुद को तैयार नहीं कर पाएंगे और प्रतिक्रिया देने के लिए सही समय पर तैयार नहीं होंगे। ग्रीन की सलाह है कि लोगों को गलत जानकारी दें और उन्हें दिखाएं कि आप किसी गलत दिशा में जा रहे हैं, ताकि वे उसी में उलझ जाएं और जब तक उन्हें आपके इरादों का पता चलेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और वे नहीं रहेंगे कुछ भी करने में सक्षम। नियम संख्या 4, हमेशा आवश्यकता से कम बोलें। यह कानून तीसरे कानून से जुड़ा है। कभी भी आवश्यकता से अधिक न बोलें, जितना हो सके कम बोलें। ग्रीन का मानना है कि अधिक बोलने से आप अपनी आलोचना और पूछताछ का मौका देते हैं तथा कोई अवांछित बात बोली जा सकती है। ताकतवर लोग कम बोलते हैं और अक्सर खुलकर बातें करते हैं। यह खतरनाक और असरदार दोनों हो सकता है। कानून संख्या 5, प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है, इसे अपने जीवन की रक्षा करें। हम सभी जानते हैं कि प्रतिष्ठा किसी व्यक्ति को बना या बिगाड़ सकती है। मनुष्य की शक्ति उसकी प्रतिष्ठा पर आधारित होती है। यदि आप बहुत प्रतिष्ठित है तो आपके पास प्रभावशाली शक्ति है, जबकि अगर आपकी कोई बड़ी और मजबूत प्रतिष्ठा नहीं है तो लोग आपको आसानी से धोखा दे सकते हैं, खुद पर हमला करने का मौका भी दे सकते हैं।
ग्रीन आपकी प्रतिष्ठा को मजबूत करने पर जोर देते हैं। अगर आपको अपने सामने कोई परेशानी दिखे तो इससे पहले कि वह आप पर असर करे, उसका सामना करें। अपने दुश्मनों की कमजोरियों को जानें और उनकी अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएं। कानून संख्या 6, हर कीमत पर न्यायालय का ध्यान। लोग आपको कैसे देखते हैं यह आपकी प्रतिष्ठा जितना ही महत्वपूर्ण है। ग्रीन का कहना है कि आपको आसानी से दूसरों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहिए। यह आपके हाथ में है कि आप खुद को कैसे अलग दिखाते हैं और लोगों का ध्यान कैसे आकर्षित करते हैं। अगर इसके लिए आपको कुछ बड़ा करने की जरूरत पड़े तो जरूर करें, या फिर मनचाहा अटेंशन पाने के लिए अपने शब्दों में सस्पेंस रखें। नियम संख्या 7, दूसरों से अपने लिए काम करवाएं, लेकिन हमेशा श्रेय लें। यह कानून कहता है कि काम दूसरों से करवाया जा सकता है। लोगों के पास दिखाने के लिए ज्ञान, प्रतिभा, कौशल आदि जैसी कई चीजें होती हैं। ग्रीन का कहना है कि हमें दूसरों का पूरा फायदा उठाना चाहिए। हमें वह नहीं करना चाहिए जो दूसरे भी कर सकते हैं। दूसरों से अपने लिए काम करवाकर आप अपना समय बचाते हैं और अधिक प्रभावी बन जाते हैं। लेकिन याद रखें, यह महत्वपूर्ण है कि आप काम का श्रेय लें और उन्हें बताएं कि यह सब आपका प्रयास और कड़ी मेहनत है। कानून संख्या 8, यदि आवश्यक हो तो अन्य लोगों को अपने पास चारा का उपयोग करने दें। आपको दूसरों से काम कराकर नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहिए। आपको कठपुतली स्वामी की तरह बनना चाहिए। लोगों के पास खुद मत जाओ, उन्हें अपने पास आने दो। यदि आवश्यक हो तो चारे का प्रयोग करें। एक बार जब वे दिलचस्पी दिखाएंगे तो आप अपने प्रभाव और ताकत का इस्तेमाल कर नियंत्रण अपने हाथ में ले सकते हैं। कार्ड हमेशा आपके हाथ में होने चाहिए। नियम संख्या 9, अपने कार्यों से जीते, तर्कों से नहीं। तर्क वितर्क से जीत का एक क्षण भी बेकार है। ग्रीन का मानना है कि दूसरों का विश्वास जीतने और उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए आपको अपने शब्दों का नहीं बल्कि अपने कार्यों का इस्तेमाल करना चाहिए। तर्क वितर्क से जीत का एक क्षण भी बेकार है। ग्रीन का मानना है कि दूसरों का विश्वास जीतने और उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए आपको अपने शब्दों का नहीं बल्कि अपने कार्यों का इस्तेमाल करना चाहिए। बहस करना अपनी शक्ति का उपयोग करने का सही तरीका नहीं है। आपको अपने कार्यों से ही दूसरों को प्रभावित करना आना चाहिए। नियम संख्या 10, संक्रमण, दुखी और दुर्भाग्यशाली से बचें। ग्रीन खुश और भाग्यशाली लोगों से घिरे रहने पर जोर देते हैं। इस तरह आप अपनी खुशी और सफलता बढ़ाते हैं। अगर आप खुद को दुखी लोगों से घिरा रखेंगे तो हो सकता है कि आप उनका दुख अपने ऊपर ले लें। दूसरों की परेशानियों से परेशान होना बहुत आसान है, इसलिए इनसे दूर रहना ही बेहतर है। कानून संख्या 11, लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। 11वां नियम उन लोगों के साथ संबंध बनाने के बारे में है जो आप पर निर्भर हैं। लोगों के बीच अपनी जरूरत को हमेशा बनाए रखकर आप अपनी शक्ति और स्वतंत्रता को बरकरार रख सकते हैं। यदि दूसरे बहुत स्वतंत्र हैं और उन्हें आपकी सलाह या सहायता की आवश्यकता नहीं है तो वे स्वयं बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। अपने साथ काम करने वालों को हर बात न सिखाएं और उन्हें हर काम करने का मौका भी न दें। उन्हें हमेशा किसी न किसी चीज के लिए आपकी जरूरत होगी। कानून संख्या 11, अपने शिकार को निहत्था करने के लिए चयनात्मक ईमानदारी और उदारता का प्रयोग करें। एक ईमानदार और ईमानदार कदम कई बेईमान कदमों को छुपा सकता है। खुले दिल और सच्चाई से आप दूसरे लोगों को नीचा दिखा सकते हैं। ग्रीन का मतलब यह है कि आप अनंत बार बेईमान हो सकते हैं, लेकिन केवल एक बार ईमानदारी से शुरुआत करके आप ईमानदार ना होते हुए भी दूसरों का विश्वास जीत सकते हैं। अगर आप अपनी ईमानदारी का सही इस्तेमाल करेंगे तो लोग मानेंगे कि आप भरोसेमंद हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि अभी 32 कानून आने बाकी हैं। कानून संख्या 13, मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ की अपील करें, न कि उनकी दया और कृतज्ञता की। यह निश्चित है कि कभी कभी आपको सहायता मांगने की आवश्यकता पड़ सकती है। जब भी आप ऐसा करें तो अपने अच्छे कर्मों का सहारा न लें, बल्कि कुछ ऐसा ऑफर करें जिससे दूसरे लोग भी उसका फायदा देखें, क्योंकि इस तरह लोग मदद के लिए आसानी से तैयार हो जाएंगे। भले ही वास्तव में उन्हें कोई वास्तविक लाभ ना हो, लेकिन अपने अनुरोध को इस तरह से घुमाएं कि उन्हें अपना लाभ दिखाई दे। कानून संख्या 14, मित्र बने, जासूस के रूप में कार्य करें। अपने दुश्मनों को समझना कितना जरूरी है। आपको उनकी ताकत और कमजोरियां पता होनी चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका जासूस के रूप में पेश आना है। लोगों से जानकारी निकालना सीखें।
सही समय पर सही प्रश्न पूछना सीखें। यदि आप नहीं चाहते कि उन्हें पता चले कि आप क्या कर रहे हैं, तो अस्पष्ट बात करें। किसी भी सामाजिक संपर्क का उपयोग जासूसी के अवसर के रूप में किया जाना चाहिए। कानून संख्या 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दो। यह कानून बहुत सीधा है। यह सुनिश्चित कर लें कि आपके शत्रु का समूल नाश हो जाए। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें पूरी तरह से दबा दिया जाए, अन्यथा वे फिर खड़े हो जाएंगे और बदला लेने की कोशिश करेंगे। आपको बदला लेने के इस खतरे से बचना चाहिए। एक बार जब आप अपने दुश्मन को दबाना शुरू कर दें तो रुके नहीं। उन्हें वह बदलाव न दें जो आप बदला लेते हैं। नियम क्रमांक 16, अभाव का उपयोग मान सम्मान बढ़ाने में करें। रहस्यमय होने के बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है। जैसा कि ग्रीन ने अपने पहले के कानूनों में कहा है, आप अधिक ध्यान दिए जाने और सुने जाने से बचना चाहते हैं, क्योंकि यह आपको सामान्य बनाता है और कोई भी आप तक आसानी से पहुंच सकता है। समाज से थोड़ा दूर रहें और आपको एहसास होगा कि लोग उत्साहित हैं। वे बात करेंगे और सोचेंगे कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं। कानून संख्या 17, दूसरों को निलंबित आतंक में रखें और अप्रत्याशितता का माहौल पैदा करें। मनुष्य अपनी आदतों का गुलाम है और वह दूसरों के कार्यों में भी दखल देने की इच्छा रखता है। आपकी पूर्वानुमेयता उन्हें नियंत्रण की भावना देती है और स्थिति बदल देती है तथा अजीब व्यवहार करती है। ग्रीन का कहना है कि एक इंसान के तौर पर हम उम्मीद करते हैं, और इसका कारण यह है कि हम भविष्य की भविष्यवाणी करना पसंद करते हैं। यदि आप अपने इरादों को पूर्वानुमानित नहीं होने देंगे, तो वे आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यदि वे आपकी योजनाओं के बारे में नहीं जानते, तो वे आपसे डरेंगे। कानून संख्या 18, अपनी सुरक्षा के लिए किले न बनाएं। अलगाव खतरनाक है। ग्रीन का कहना है कि अपने चारों ओर एक किला बनाना अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा करने से आप खुद को अलग थलग कर लेते हैं और खुद को अलग थलग करना खतरनाक है। इसका मतलब है कि आपके पास जो जानकारी है वह सीमित है और उसका उपयोग करना कठिन है। इससे आपका ध्यान आपकी ओर आकर्षित होता है और दूसरों को हमला करने का मौका मिलता है। आप एक पूर्व लक्ष्य बन जाते हैं। स्वयं को अपने सहयोगियों और मित्रों से घिरा रखें। इस तरह आपके और आपके दुश्मन के बीच कई लोग होंगे। कानून संख्या 19, जानें कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। गलत व्यक्ति को नाराज न करें। जैसा कि पहले कहा गया है कि अपने सहयोगियों, सहकर्मियों और शत्रुओं को समझना आवश्यक है। यह जानकारी आपको शक्ति देगी। हर कोई अलग है और आप हर किसी के लिए एक ही दृष्टिकोण का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसा कोई दृष्टिकोण नहीं है जो हर किसी पर काम करेगा। ग्रीन उन लोगों से दूर रहने की चेतावनी देते हैं जो धोखा मिलने के बाद बदला लेने की कोशिश करते हैं, जब तक कि वे संतुष्ट ना हों। वे नहीं हैं जिनसे आपको लड़ना चाहिए। कोई भी कदम उठाने से पहले यह ध्यान रखें कि आपका सामना किससे होने वाला है। कानून संख्या 20, किसी के प्रति वचनबद्ध नहीं हो। आपको अपनी आजादी को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत मानना चाहिए। प्रतिबद्ध होने के सामान्य जाल में न पड़ें। अपने और अपने लक्ष्यों के लिए हमेशा मजबूत रहें। स्वतंत्र होने से आपको शक्ति मिलेगी। लोग आपके पीछे आएंगे और आपसे बहस करना चाहेंगे। यह आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाता है जिसके पास सभी शक्तियां हैं। कानून संख्या 21, एक चूसने वाले को पकड़ने के लिए एक चूसने वाले की भूमिका निभाएं जो आपके निशान से मूर्ख लगता है। हर कोई जानता है कि हम सभी बुद्धिमान महसूस करना चाहते हैं। अगर आपने कोई बेवकूफी भरा काम किया है या कहा है तो इस एहसास से बुरा कुछ नहीं हो सकता। ग्रीन आपको अपने निर्णयों के लिए चतुर बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने शत्रुओं के बारे में सोचें और उन्हें विश्वास दिलाएं कि वे आपसे कहीं अधिक चतुर हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे उनमें झूठा आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा और वे कभी भी आप पर शक नहीं कर पाएंगे। नियम संख्या 22, समर्पण रणनीति का प्रयोग करें। कमजोरी को शक्ति में बदलें। यदि आप कमजोर पक्ष हैं तो आप हमेशा लड़ने के लिए प्रलोभित होंगे, चाहे वह सिर्फ अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए हो। ग्रीन ऐसी स्थिति में आत्मसमर्पण करने की सलाह देते हैं। इससे आपको खुद को ठीक करने का समय मिलता है और इस बार उम्मीद है कि आपके दुश्मन की ताकत खत्म हो जाएगी और वो गुजरते वक्त में चिढ़ जाएंगे। इससे पहले कि वे उठें और तुम्हें हराएं, बड़े बनो और वहां से हट जाओ। यह एक ऐसा कदम है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाएंगे और यह आपके पक्ष में होगा। कानून संख्या 23, अपनी ताकतों को केंद्रित करें।
यदि आपको पैसों से भरी कोई खदान मिल जाए और आप अधिक गहराई तक खुदाई करें तो आपको अधिक से अधिक पैसे मिलेंगे, जबकि यदि आप कम पैसे वाली कई खदानों में जाएंगे तो आपको कम सफलता मिलेगी। तीव्रता व्यापकता को हरा देती है। यही बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। जब आपको शक्ति का कोई स्रोत मिल जाए तो उसे जाने न दें और उसका अनुसरण करते रहें। जब सबसे अच्छा स्रोत पहले से ही आपके सामने हो तो किसी अन्य स्रोत पर न जाएं। कानून संख्या 24। आदर्श दरबारी की भूमिका निभाएं। कुछ लोग केवल उसी दुनिया में सफल होते हैं जहां सब कुछ सत्ता और राजनीतिक निपुणता के इर्द गिर्द घूमता है। उन्हें अप्रत्यक्ष करने की कला में महारत हासिल है। ये अपनी शक्ति का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इस नियम का उपयोग करना सीखें और फिर आपके उत्थान की कोई सीमा नहीं होगी। कानून संख्या 25। अपने आप को पुनः बनाएं। समाज आप पर कुछ उम्मीदें थोपने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको उन्हें स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। आप में स्वयं को पुनः निर्मित करने की क्षमता है। आप जो चाहें वो बन सकते हैं। किसी को यह बताने की इजाजत न दें कि आप कौन हैं और आपको कैसे काम करना चाहिए। आपको ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो ध्यान आकर्षित करता हो और जिसका चरित्र मजबूत और शक्तिशाली हो। कानून संख्या 26। अपने हाथ साफ रखें। आपको एक सम्मानित और अच्छे आचरण वाले नागरिक के रूप में दिखना चाहिए। यह कभी महसूस ना होने दें कि भ्रष्टाचार और चालबाजियों में आपके हाथ गंदे हैं। आपकी उपस्थिति आपकी शक्ति के लिए आवश्यक है और आपको अपनी प्रतिष्ठा रोकनी चाहिए। ग्रीन की सलाह है कि उन बुरे कार्यों के लिए दूसरों को दोषी ठहराया जाए और कभी भी सार्वजनिक रूप से अपने हाथ गंदे न करें। कानून संख्या 27। एक पंथ जैसी अनुयायी बनाने के लिए लोगों की विश्वास की आवश्यकता पर खेलें। हर कोई किसी न किसी चीज से जुड़ा हुआ महसूस करना चाहता है और हर कोई मानता है कि जिससे वे जुड़े हैं वे उससे भी बड़ा है। लोग हमेशा किसी वस्तु या व्यक्ति की तलाश में रहते हैं ताकि वे उनकी जरूरतों या चाहतों का फायदा उठा सकें। ऐसे लोगों को पाने के लिए ढेर सारी आशाओं का वादा करें। उत्साहित रहें और लोगों के अनुसरण के लिए नई व्यवस्थाएं पेश करें। लोगों का नेतृत्व करना, उन्हें बलिदान देने के लिए तैयार करें। इस तरह आप विश्वास और अनुसरण बना सकते हैं। कानून संख्या 28। निर्भीकता के साथ कार्य करें। इसने हमेशा जानबूझकर और आत्मविश्वासी होने पर जोर दिया है। यदि आप निश्चित नहीं हैं तो कुछ भी शुरू न करें। इसमें कोई संदेह नहीं कि आप परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होंगे। निर्भीकता आपको बहुत शक्ति देगी। कानून संख्या 29। अंत तक पूरी योजना बनाएं। किसी भी कार्य की शुरुआत से अंत तक योजना बनाएं। अंतिम लक्ष्य पर जल्दी विचार करना महत्वपूर्ण है ताकि आपके पास आने वाली समस्याओं को समझने का समय हो। प्लानिंग से आप बेहतर काम करने के लिए तैयार रहेंगे। बिना तैयारी के कुछ भी दर्ज न करें। हमेशा अंतिम लक्ष्य जाने और कुछ कदम पहले से सोचें। नियम संख्या 30। अपनी उपलब्धियों को सहज बनाएं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसी कार्य में कितना समय, प्रयास और कड़ी मेहनत की है। आप अपने परिणाम ऐसे चाहते हैं जैसे वे स्वाभाविक हों और आसानी से पूरे हो जाएं। छोटे छोटे प्रयासों से आप कितना कुछ हासिल कर सकते हैं, यह दिखाने से आपकी शक्ति बढ़ती है। और पूछने पर यह मत बताना कि तुम वहां कैसे पहुंचे या कैसे काम करते हो। किसी भी चीज को स्पष्ट रूप से न बताएं और लोगों को आपके परिणामों से प्रभावित होने दें। अपने रहस्य मत खोलो। कानून संख्या 31। विकल्पों पर नियंत्रण रखें। जो कार्ड आप बांटते हैं उन्हें दूसरों को खेलने के लिए प्रेरित करें। लोगों से बात करते समय आप चाहते हैं कि वे सोचें कि उनके पास अधिक विकल्प हैं। जब आप कानून बना रहे हों तो उन्हें यह सोचने दें कि उनका नियंत्रण उनके पास है। यदि आप 2 परिणामों वाला विकल्प दे सकते हैं तो भी आपको लाभ होगा, क्योंकि आपका शत्रु सोचेगा कि उसने निर्णय ले लिया है और यही आपके शासन करने का कारण बनेगा। ऐसे सोचें कि आपने उन्हें कम बुराई वाले को चुनने का विकल्प दिया। कानून संख्या 32। लोगों की कल्पनाओं से खेलें। सत्य अक्सर बुरा, नकारात्मक और बहुत आकर्षक नहीं हो सकता है, इसलिए कुछ मामलों में सच्चाई से बचना एक अच्छा विकल्प है। सच बोलने से गुस्सा और परेशानी हो सकती है, इसलिए झूठा सच पेश करना बेहतर है। वह बेहतर है। यहाँ आपको लोगों की कल्पनाओं से खेलना आना चाहिए। वे यहाँ क्या चाहते हैं इसके बारे में सोचें और उन्हें वही बताएं। कानून संख्या 33। प्रत्येक व्यक्ति के अंगूठे का पेच खोजें। हर किसी में कुछ न कुछ कमजोरी होती है। यह असंभव है कि कोई कमजोरी न हो। किसी शत्रु को नष्ट करने की कुंजी उसकी कमजोरी का पता लगाना है।
कमजोरी कहीं भी पाई जा सकती है। एक बार जब आपको किसी की कमजोरी पता चल जाए तो उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। कानून संख्या 34, अपने स्वयं के फैशन के प्रति वफादार रहें। एक राजा की तरह व्यवहार करें ताकि उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जा सके। यह तो हर किसी ने सुना होगा कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए। ग्रीन ने इसे एक कदम और आगे बढ़ाया है। उनका कहना है कि आप जैसे काम करवाना चाहते हैं वैसे ही काम करें। अगर आप ताकत और आत्मविश्वास से काम करेंगे तो लोग आपका राजा की तरह सम्मान करेंगे। अगर आप घबराए हुए हैं और चुपचाप सरल तरीके से काम करते हैं तो लोग आपका ज्यादा सम्मान नहीं करेंगे। अपने काम के लिए सम्मान की मांग करें। नियम संख्या 35, समय की कला में महारत हासिल करें। समय ही सब कुछ है। अपने आप को धैर्यवान के रूप में प्रस्तुत करें और कभी भी जल्दबाजी न करें। जल्दबाजी करना दर्शाता है कि आपने नियंत्रण खो दिया है और आप अपना और अपने समय का प्रबंधन नहीं कर सकते। सही समय का जासूस बने। सही समय की तलाश में रहें। इससे आपको ताकत मिलेगी। जब तक सही समय न आए शांत रहना सीखें और सही समय आने पर जमकर प्रहार करें। कानून संख्या 36, जो चीजें आपके पास नहीं हैं उनका तिरस्कार करें। उन्हें नजरअंदाज करना सबसे अच्छा बदला है। आपके सामने आने वाली किसी भी समस्या को नजरअंदाज करें। इसे नजरअंदाज करने से यह आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करेगा और धीरे धीरे गायब हो जाएगा। जबकि अगर आप समस्या पर ध्यान देंगे तो वे और बड़ी हो जाएगी। अपने शत्रुओं के बारे में भी ऐसा ही सोचें। उन पर ध्यान केंद्रित करने और उनकी शक्ति बढ़ाने के बजाय उन्हें अनदेखा करना बेहतर है और उन्हें आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करने दें। ऐसा उन चीजों के लिए करें जिन्हें आप पाना चाहते हैं लेकिन नहीं पा सकते। कभी भी लोगों को यह न बताएं कि आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपके पास नहीं है। इसमें कोई दिलचस्पी न दिखाएं और इस तरह आप अपने अंदर एक बड़ा और शक्तिशाली व्यक्ति देख पाएंगे। कानून संख्या 37, सम्मोहक तमाशा बनाएं। जैसा कि हमने पिछले कानूनों में समझा था, आपकी उपस्थिति ही सब कुछ है। आपको कल्पना, भव्य वक्तव्यों और बड़े इशारों से अपने परिवेश और अपनी उपस्थिति को बेहतर बनाना चाहिए। लोगों को बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखाकर आकर्षित करें। ये चश्मे आपके असली इरादों से भी भटका देंगे। कानून संख्या 38, जैसा आप चाहे वैसा सोचें लेकिन दूसरों की तरह व्यवहार करें। अगर आप समय का विरोध करेंगे, अपनी पुरानी सोच और तरीके दिखाएंगे तो लोग सोचेंगे कि आप सिर्फ अटेंशन चाहते हैं और उनका अपमान करना चाहते हैं। भीड़ में घुल मिल जाना अच्छा है। जब आप लोगों से घिरे हों तो उनकी सोच और विचारों को समझें। जब तक आपके सबसे अच्छे दोस्त या साथी आपको नहीं समझते तब तक अपना सच्चा स्वरूप व्यक्त न करें। कानून संख्या 39, मछली पकड़ने के लिए पानी को हिलाएं। हमेशा शांत रहने की कोशिश करें। उनका कहना है कि गुस्से और भावनाओं को व्यक्त करने से आपको कभी भी मनचाहा परिणाम नहीं मिल सकता है। यदि आपका शत्रु क्रोध व्यक्त भी करता है तो भी आप शांति से आगे बढ़ेंगे तो सारी शक्ति आपके पास रहेगी और आपको पूरा लाभ मिलेगा। कानून संख्या 40, मुफ्त दोपहर के भोजन का तिरस्कार करें। जो कुछ भी पाने लायक है वह चुकाने लायक है और जो कुछ भी मुफ्त है वह रखने लायक नहीं है। किसी भी मुफ्त चीज में छिपा हुआ कार्य या छिपी हुई चाल होती है। अगर आप इस बात का ध्यान रखें कि आप हर चीज के लिए भुगतान करते हैं तो आप आत्मविश्वासी बन जाते हैं और किसी भी तरह की धोखाधड़ी से भी बच जाते हैं। आपको बिना किसी सौदेबाजी के किसी भी चीज के लिए मुफ्त भुगतान करना चाहिए। अपने धन पर उदार और आत्मविश्वासी होना आपकी शक्ति होनी चाहिए। कानून संख्या 41, महान व्यक्ति के स्थान पर कदम रखने से बचें। ग्रीन की शिकायत है कि बहुत अमीर माता पिता होना और एक महान और प्रभावशाली व्यक्ति बनना मुश्किल हो सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि आप उनकी सफलता से न डरें, न ही उनकी छाया में फंसे रहें। आपको सफल होने और अपनी पहचान बनाने का अधिकार है। उन्हें पीछे छोड़ने के लिए आपको उनसे ज्यादा सफल होना होगा। आप ये करने में सक्षम हैं और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। कानून संख्या 42, चरवाहे पर प्रहार करो और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। शक्तिशाली एवं शक्तिशाली व्यक्ति अहंकारी होगा और सामान्यतः समस्याओं का सामना करेगा। वे बहुत कष्ट दूर करने वाले हैं। ऐसे लोगों को खुद पर प्रभाव डालने की इजाजत देना खतरनाक है और आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आप उनसे बात नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें हटाना जरूरी है।
दूसरे को भी उनके पास न जाने दें। कानून संख्या 43, दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करें। जबरदस्ती और प्रलोभन में बुनियादी अंतर है। जबरदस्ती अक्सर आपके खिलाफ काम करती है, जबकि प्रलोभन लोगों को बिना बताए उनका ध्यान भटका देता है। यदि आप किसी को सफलतापूर्वक आकर्षित कर सकते हैं, तो वे आपके प्रति वफादार रहेंगे। सिड्यूस करने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी कमजोरियों को जानना। याद रखें कि हर कोई अलग है, और आप एक ही तरह से दो लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। याद रखें कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है और वे किससे डरते हैं। प्रलोभन एक कुंजी है, जबकि जबरदस्ती केवल दुश्मन बनाती है। कानून संख्या 44, दर्पण प्रभाव से निहत्था और क्रुद्ध करना। धोखे के लिए एक उपकरण के रूप में दर्पण प्रभाव का उपयोग करें। अपने शत्रुओं को दर्पण में दिखाने का अर्थ है उनकी वास्तविकता को प्रतिबिंबित करना। यदि आप अपने दुश्मनों की तरह व्यवहार करेंगे तो वे भ्रमित हो जाएंगे और आपके इरादे नहीं जान सकेंगे। दूसरी ओर, मिरर इफेक्ट एक ऐसा उपकरण है जो आपके दुश्मनों का मजाक उड़ाने और उन्हें अपमानित करने में आपकी मदद कर सकता है। इस तरह वे खुद को और अपने काम को देख सकते हैं जहां वे अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। यह भी उन्हें लुभाने का एक तरीका है। आप उन्हें यह विश्वास दिला सकते हैं कि आप बिल्कुल उनके जैसे हैं और इस तरह वे आसानी से आपसे प्रभावित हो जाएंगे। कानून संख्या 45, परिवर्तन की आवश्यकता का उपदेश दें, लेकिन कभी भी एक बार में बहुत अधिक सुधार न करें। किसी भी सफलता और सुधार के लिए बदलाव बहुत जरूरी है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एक इंसान के रूप में हम आदतों और दिनचर्या के आधार पर सफल होते हैं। बहुत अधिक परिवर्तन लोगों को अनिश्चित बना सकता है। अगर आपने नए अवतार में कदम रखा है तो तेजी से बदलाव से बचें। यह पहले के बदलाव का सम्मान करें और धीरे धीरे बदलाव को स्वीकार करें। इससे लोग आपको अधिक सम्मान देंगे। कानून संख्या 46, कभी भी बहुत अधिक परिपूर्ण न दिखें। अधिकांश लोग सोचते हैं कि वे लगातार धारणा के लिए काम कर रहे हैं और वास्तविकता में कभी वहां तक नहीं पहुंचते हैं। ग्रीन का कहना है कि अगर आप बहुत कमजोर या बहुत परफेक्ट दिखते हैं तो आप खुद को खतरे में डाल सकते हैं। ईर्ष्या आम बात है और यह लोगों को खतरनाक तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप परफेक्ट दिखेंगे तो आपको उनकी ईर्ष्या का सामना करना पड़ेगा, जबकि अगर आप अपनी कमजोरी दिखाते हैं तो लोग आसानी से आपके पास आते हैं और आप पर भरोसा करते हैं। पूर्णता केवल ईश्वर या मृत व्यक्ति का गुण हो सकता है। कानून संख्या 47, जिस लक्ष्य का आपने लक्ष्य रखा था उससे आगे न बढ़ें। जीत में सीखें कि कब रुकना है। इस कानून पर काबू पाना अक्सर मुश्किल होता है। सफलता और जीत का एहसास हर किसी को पसंद होता है। ऐसे समय में एक कदम आगे रहना बहुत जरूरी है। जैसा कि ग्रीन ने पहले कहा है कि पूरी योजना और अंतिम लक्ष्य को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाएं तो रुक जाएं। चीजों को बहुत आगे तक ले जाने से आपके कई दुश्मन बन सकते हैं जो आपकी सफलता में बाधक बनेंगे। रणनीति और योजना का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। एक लक्ष्य निर्धारित करें और जब आप वहां पहुंच जाएं तो रुक जाएं। नियम संख्या 48, निराकार मान लें। ग्रीन यह याद रखने के लिए कहते हैं कि कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता और सब कुछ बदल सकता है। इसलिए आप अपनी योजनाएं नहीं दिखा सकते। अपनी योजनाओं को खोलने से आप कमजोर हो जाते हैं और दुश्मनों को पता चल जाता है कि आप पर कैसे हमला करना है। ग्रीन का कहना है कि आपको अनुकूल होना चाहिए जो किसी भी नतीजे पर रिएक्ट कर सकता है। उनका कहना है कि आप स्थिरता पर निर्भर नहीं रह सकते क्योंकि कुछ भी स्थिर नहीं है। आप अधिक आरामदायक हो जाते हैं और अधिक आरामदायक बनकर आप स्वयं को कमजोर कर लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसलिए याद रखें कि आपका नाम और सम्मान ही आपकी प्रतिष्ठा है। आप अधिक से अधिक ध्यान चाहते हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। भीड़ में मत खो जाओ। जितना संभव हो दूसरों के बारे में जानें, उनकी कमजोरियों को समझें और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। अपने हाथ साफ रखें और दूसरों को दोष दें। ऐसा करने से आपकी प्रतिष्ठा साफ रहेगी। आप लोगों से सम्मान चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि वे आप पर निर्भर रहें। दूसरों को बहुत अधिक शक्ति और ज्ञान न दें। राज की शक्ति का सहारा लो और हर बात दिखाओ मत। हमेशा एक योजना बनाएं और अंतिम लक्ष्य जानें। अगर आप तैयार नहीं हैं तो किसी भी चीज के लिए राजी नहीं हो। लड़ाई झगड़ा और क्रोध हानिकारक है। बड़े बनो और शांत रहो। आम आदमी बने रहो। बहुत ज्यादा परफेक्ट मत बनो। दूसरों को बहकाना सीखें। दुश्मनों को करीब रखें और उनके बारे में सब कुछ जानें।
लालच न करें और अपनी योजना पर कायम रहें। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मुझे आशा है कि आप इन 48 कानूनों को अपने जीवन, नौकरी, कॉर्पोरेट करियर और व्यवसाय में लागू करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी करें। इससे हमारा हौसला लगातार बढ़ता है। और यदि आप हमारे साथ सहयोग करना चाहते हैं तो तुरंत हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो दूसरों की भी जिंदगी में मदद कर सकता है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। जल्द ही और भी बेहतर वीडियो के साथ वापस आऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत